नमस्कार, मैं हूं मपाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। ससुराल से लौट रहे पति पत्नी की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र में तोड़ तिराहे के पास गुरुवार दोपहर को बाइक से आगरा से धौलपुर आ रहे पति पत्नी को पीछे से आ रहे कैंटर ने टक्कर मार दी। कैंटर की टक्कर से बाइक पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद दोनों के शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया गया। जानकारी के अनुसार सेपू थाना क्षेत्र के किरारपुरा गांव के रहने वाले गोपाली उम्र 36 साल, पुत्र संतोषी और उसकी पत्नी संजू उम्र 32 साल 2 दिन पूर्व अपनी ससुराल गए थे। नववर्ष के मौके पर ससुराल वालों से मिलकर गोपाली अपनी पत्नी को बाइक पर लेकर आज गुरुवार को वापस धौलपुर लौट रहा था, जहां धौलपुर शहर के नजदीक हाईवे पर तोड़ तिराहे के पास पीछे से तेज गति से आते कैंटर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सर्दी ने ठुठराया, एक दिन में 4.4 डिग्री गिरा अधिकतम पारा। अगले 2 दिन सुधार की उम्मीद नहीं, पाला पड़ने की आशंका। धौलपुर जिले के 2 दिन से सर्दी ने लोगों को ठुठरा कर रख दिया है। बच्चे, बूढ़े, जवान, पशु पक्षी सभी सर्दी से बेहाल हैं। अब तक जहां न्यूनतम पारा लगातार गिर रहा था, वहीं गुरुवार को अधिकतम पारे में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। आज गुरुवार को अधिकतम तापमान में 4.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिसने लोगों को ठिठुरने को मजबूर कर दिया, जिस कारण दिन भर लोग गर्म ऊनी वस्त्रों से लदे हुए नजर आए। इसके अलावा कुछ लोग दिन भर अलाव का सहारा लेते नजर आए तथा बाजार में भी लोगों की चहल कदमी कम दिखाई दी। भारत मौसम विभाग विज्ञान नई दिल्ली से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार धौलपुर जिले में अभी अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, जिसके कारण पाला पड़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। 7 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे लोगों को सर्दी से राहत मिलने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह ने बताया कि धौलपुर जिले में अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां 4 जनवरी को अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री था। वहीं आज 5 जनवरी को अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया, जिस कारण दिन भर लोग सर्दी से ठिठुरते रहे। एसआईटी की टीम पर खनन माफियाओं ने किया पथराव, सरकारी गाड़ी के शीशे टूटे, 10 संदिग्ध लिए हिरासत में। अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करने गई एसआईटी की टीम पर खनन माफियाओं ने गुरुवार को पथराव कर दिया। पथराव में सरकारी गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव होने पर एसआईटी के अधिकारी गाड़ी छोड़कर मौके से भाग निकले। सूचना पर सीओ सिटी सुरेश सांखला पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक खनन माफिया मौके से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया।
जानकारी के अनुसार एसआईटी की टीम अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही के लिए सदर थाना धौलपुर क्षेत्र के चांदपुरा गांव व उसके आसपास के खनन इलाके में जा रही थी। इसी दौरान रजईकापुरा गांव में खनन माफियाओं ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें सरकारी गाड़ी के शीशे टूट गए। पथराव की सूचना मिलने पर एसपी धर्मेंद्र सिंह भी तुरंत गांव में पहुंच गए। पुलिस ने पथराव करने के मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही अवैध खनन के लिए इस्तेमाल की जा रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। पुलिस गांव में घरों की तलाशी लेकर पथराव करने वाले लोगों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि धौलपुर में खनन माफिया बेखौफ हो गए हैं। उनमें पुलिस का भी डर कम नजर आ रहा है। अवैध खनन को लेकर धौलपुर में एसआईटी टीम का गठन किया गया है। तो आज एसआईटी टीम यहाँ पर एक गांव में आई थी, जहाँ पर कुछ लोगों ने जब ट्रैक्टर ले जाने लगे अवैध माइनिंग से भरा हुआ था, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे पथराव कर दिया, जिससे उस गाड़ी में काफ़ी शीशे विशे टूट गए थे। जिसके बाद पुलिस ने मौके पे आई और पुलिस ने मौके पर आकर के कुछ लोगों को राउंड अप किया है और उन ट्रैक्टरों को जब्त किया है। फिलहाल मौके पर शांति है। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिम्पोलो बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैंपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। बाड़ी विधायक मलिंगा ने की प्रेस वार्ता। पूर्व विधायक गुर्जर पर लगाए आरोप। बाड़ी शहर में निर्माणाधीन रिंग रोड को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में 19 जनवरी को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मामले में अपना पक्ष रखने को लेकर निर्देश मिले हैं। ऐसे में हाई कोर्ट में निर्माण कार्य को लेकर याचिका दायर होने पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आज बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूर्व विधायक जसवंत सिंह और भाजपा पर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया है। क्या कहा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने, आप भी सुनिए। मीडिया मैंने बुलाई है कि जो हमारे बाड़ी और सैंपू के अंदर जो रिंग रोड का काम चल रहा है, बीजेपी के लोग हैं जो पहले तो उन्होंने हमारी जो रेल परियोजना थी उसको रोका था, जयपुर के लिए जारी, वो आज तक अधूरी पड़ी है। अब जिन्होंने जब जो अपनी रिंग रोड का काम चला था, इसके काजे इन पर कोई बस नहीं चला, तो कोर्ट में स्टे लेने के लिए पहुंचे। बीजेपी के पूरे विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, वैसे तो वो दुहाई और बहुत अच्छे प्रवचन देते हैं, और उन्होंने खुद ने रिट लगवाई। उनके सारे का, उनका खास साला राजेंद्र बरीपुरा का, उनके सारे के लड़के ने, पुष्पेंद्र ने एक रिट लगाई है कोर्ट में। जब कोई पुष्पेंद्र का जहाँ पर क्या लेना देना, उसकी कोई ज़मीन नहीं, उसका कोई मकान नहीं, उसका जहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, तो इन्होंने सिर्फ काम रुकवाने की वजह से ये रिट लगवाई है। और फर्जी किसानों की उन्होंने नकल लगाई है। कैसे मेरी 5-7 लोगों से तो मेरी बात हो चुकी है, जो जाटव समाज के लोगों की नकल लेके लगाई है, एक पंडित जी के नाम पे लगाई है।
उन लोगों की फर्जी नकल लगाई। वो लोग उन्होंने कह रहे हैं बेचारे हम तो इससे कुछ हमारा तो भला हो रहा है, रिंग रोड निकल रही है तो हमारा तो इससे भला हो रहा है बाईपास से। तो बीजेपी के लोग कभी बाड़ी के अंदर विकास नहीं चाहते हैं। पहले उन्होंने रेल परियोजना को रोका, अब इसको भी जरूर रोकना चाहते हैं। इनका स्वयं का भाई जसवंत का बड़ा भाई है हरी सिंह, वो खुद हमारे एक्सी साहब की ऑफिस में गया था, रिट की कॉपी लेकर आई, वो खुद देकर नहीं आ जाता। उस समय 19 तारीख लगी है। और स्वयं जसवंत जी ने खुद ने, जो हमारा ठेकेदार है रामबली, उसके काजे खुद से फ़ोन करके नहीं कहिए कि इस काम को बंद कर दे भाई, काम करो, तेरा पेमेंट मारा जाएगा, इस समय तो मैं हिस्ट्री लेकर नहीं आ रहा हूँ। तो बीजेपी के लोग कुल मिला के नहीं ये कि खुद तो काम करते नहीं है कोई विकास, और कोई दूसरा विकास करे तो इनकी आदत है कि विकास ये देखना नहीं चाहते, विकास कभी कर नहीं सकते और को करना नहीं देते हैं, ये इनकी आदत में। ये सारी रिकॉर्ड की कॉपी आपके सामने रखी, आप कॉपी ले लेना, ये रिकॉर्ड की चीज़ है। अब मुझे भी कहेगा कि सब मुझे नहीं पता, मैंने नहीं कराया, आपने खुद ने फ़ोन किया, आप कहाँ बच के नहीं जाएंगे। आपके साले का लड़का है पुष्पेंद्र, जो रिकॉर्ड की चीज़ है, ये कहीं बच के नहीं आप जा सकते हैं। आपने खुद ने फ़ोन किया, आपकी कॉल डिटेल 1 मिनट में निकल जाएगी कि आपने फ़ोन किया या नहीं किया। तो ये बचने वाले नहीं है। आप काम रुकवाने के लिए क्यों ऐसे पीछे लगे हुए हैं? जनता को आप भला तो कर नहीं सकते हैं। तो मैं तो जनता से यही निवेदन करता हूँ कि जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं ना, उन्होंने बाड़ी को गौचर बना रखा है। जिला कलेक्टर ने की विरोंधा एवं दुवाटी में ग्राम स्तरीय जन सुनवाई। धौलपुर पंचायत समिति के ग्राम विरोंधा और दुवाटी में आयोजित ग्राम स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत विरोंधा में कुल 8 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 5 का मौके पर निस्तारण किया गया। ग्राम दुवाटी में कुल 10 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र के लिए रास्ते का प्रकरण प्राप्त होने पर उन्होंने दोनों पक्षों को समझाइश कर मामले का निस्तारण करवाया। विरोंधा में PHED की पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए खरंजे को सही करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने फिरोज खान के परिवार पर PHED अधिकारियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिवाइचक भूमि की पटवारी द्वारा पैमाइश कर 4 दीवारी करवाकर तथा नरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवादी मुन्ना डब्बू की जमाबंदी में नाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ग्राम दुवाटी में जन सुनवाई के दौरान राजा बेटी का पेंशन प्रकरण का परिवाद प्राप्त होने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। राजवीर सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी परिवाद का भी त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। 2 आशा सहयोगिनी के चयन पैनल का मौके पर ही जांच कर अनुमोदन। 2 विभागों के विरोध में अटका था चयन। ग्राम पंचायत विरोंधा की जनसुनवाई में जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के समक्ष रामबती पत्नी धर्मेंद्र द्वारा ग्राम पंचायत विरोंधा द्वारा आशा सहयोगिनी के पद पर चयन करने के उपरांत भी नियुक्ति आदेश 8 माह से जारी न होने के संबंध में परिवाद पेश किया। मौके पर चिकित्सा विभाग से आशा सहयोगिनी के लंबित चयनों की पत्रावली शिविर में मंगवाई तथा उपखंड अधिकारी धौलपुर की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को शामिल करते हुए मौके पर ही कमेटी गठित की। गठित कमेटी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र विरोंधा के लिए आशा के पद पर रामबती पत्नी धर्मेंद्र तथा नकटपुरा की आशा के पद पर राधा पत्नी रामवरन के चयन का अनुमोदन किया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान,
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव, उपखंड अधिकारी धौलपुर अनूप सिंह सहित संबंधित संभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस टीम पर नाकेबंदी के दौरान बजरी माफियाओं ने की फायरिंग। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में देर रात नाकाबंदी के दौरान बजरी माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने बजरी से भरे ट्रैक्टर के टायर फोड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने एक ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त कर लिया। इस दौरान माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। थाना प्रभारी विजय मीणा ने बताया कि बुधवार देर रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बजरी माफिया चंबल से अवैध रूप से बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर निकल रहे हैं, जिस पर नाकाबंदी की गई। जहां 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर आए माफियाओं ने पुलिस की टीम पर आधा दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के टायर फोड़ दिए। माफिया एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रैक्टर से ट्रॉली को अलग कर मौके पर छोड़कर भाग गए। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को चिन्हित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़ी नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक संपन्न। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों को लेकर की गई चर्चा। जिला कलेक्टर के निर्देश पर बाड़ी नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन गुरुवार को नगर पालिका के पार्षद वेटिंग रूम में किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका की चेयरमैन कमलेश देवी ने की, जिसमें कई एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के पंजीयन कराए जाने व खेलों का आयोजन करने संबंधी कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का पोर्टल पर पंजीयन रजिस्ट्रेशन के संबंध में विचार विमर्श किया, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह जाटव ने ओलंपिक खेलों की विस्तार से सभी को पूरी जानकारी दी और अन्य बिंदुओं पर अध्यक्ष कमलेश देवी की अनुमति से विचार विमर्श किया। बैठक में पार्षद योगेश मंगल उर्फ मोनू ने नगर पालिका जेएन कैलाश चंद्र पारासर को पट्टे बनने में आ रही परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर जेएन पारासर ने सभी पार्षदों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होने वाले पट्टे संबंधी अन्य कार्यों के लिए किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और अनलीगल कार्य मैंने पहले ही नहीं होने दिए थे और आगे भी नहीं होने देंगे। बैठक के अंत में चेयरमैन कमलेश देवी ने उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया। बैठक में नगरपालिका चेयरमैन कमलेश देवी के साथ चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह जाटव, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, जेएन कैलाश चंद्र पारासर, कनिष्ठ सहायक अश्वनी पारासर, वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, पार्षद अमित मंगल, सुधामा कंसल, रोहित मंगल, अमर सिंह पोसवाल, रामस्वरूप जाटव, हरदेव शर्मा, डीईओ सुमित तिवारी, तपेश विधुड़ी, मनु विधुड़ी सहित अन्य पार्षद और मनोनीत पार्षद उपस्थित रहे। चेयरमैन प्रतिनिधि गौतम सिंह जाटव, आज साधारण सभा की नगरपालिका में मीटिंग हुई। जो शहरी ओलंपिक खेल हैं उनके बारे में मीटिंग ली गई, जिसमें सभी पार्षदगण मौजूद रहे, वाइस चेयरमैन साहब रहे, जेईएन साहब रहे और जो भी बंधु इच्छुक हो वो इस खेलों में भाग लें और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं या अपनी नगरपालिका में आएं और रजिस्ट्रेशन कराएं। और जो मीटिंग में छोटी मोटी समस्याएं जैसे लाइट की है, पानी की है, बिजली की है और भी नाली है और भी गंदगी वगैरह की सफाई है, उनके बारे में समस्याएं उठाई, उनको जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। और भी जैसे सर्दी का मौसम है तो जगह जगह बाड़ी बस्ती में नगरपालिका अपने अलाव जला रही है और गायों का भी ध्यान रख रही है, जो कि ठंड से बचाव के लिए चारा पानी के लिए इंतजाम किया गया है, जो अपनी पुरानी कोतवाली में है। मेरे पास में आज तक जो भी एस्टीमेट हैं कोई भी पेंडिंग नहीं है, जितने पेंडिंग थे वो सबके एस्टीमेट बना दिए
आपका भी कोई भी हो तो माननीय चेयरमैन साहब को सौंपो, उसका एस्टीमेट बनेगा तुरंत का, उसकी मेजरमेंट होगा और उसका एस्टीमेट बनेगा। पूर्व में काम कर लोगे तो उसके बाद मुझे बताओगे तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं उसकी पालना नहीं कर पाऊँ। मुझे दिखा करके आप काम कराओ, उसके बाकायदा एस्टीमेट बनेगा, उसकी बिलिंग होगी। कोई मुझे डेट सवेर हो सकता है, बाकी मुझे कोई गुरेज नहीं है। आप अनजान बन के मुझे पहले कार्य करा लो, उसके बाद मुझे बताओगे तो मैं माफी चाहता हूँ। वो हमारी परेशानी ज्यादा ना होगी। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपए तक की पाएं सब्सिडी, एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी, एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ, आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। एसपी ने चलाया अभियान, 3 ट्रैक्टर व 150 मोटरसाइकिलें पकड़ी। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में DST टीम, QRT टीम एवं कई थानों की पुलिस टीमों ने बजरी माफियाओं की तलाश में बुधवार शाम को मोरोली गांव में दबिश दी, जिसके बाद मोरोली मोड़, पचगांव चौकी, ओडेला रोड एवं राजाखेड़ा बाईपास पर नाकाबंदी कर सघन चेकिंग के दौरान 3 ट्रैक्टर एवं करीब 150 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया व कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। इस दौरान CO सिटी, DST टीम, QRT टीम, कोतवाली, निहालगंज, महिला थाना, सदर थाना व साइबर सेल के पुलिस जाब्ते ने वांछित बजरी माफियाओं की तलाश की एवं नाकाबंदी के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। अस्पताल में बदला बच्चा, परिजनों ने किया हंगामा। बाड़ी शहर के सामान्य हॉस्पिटल में बुधवार शाम को एक नवजात शिशु के बदलने के मामले में हंगामा खड़ा हो गया। मामले में पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पहुंची टाउन चौकी पुलिस ने अस्पताल प्रशासन से मामले की जानकारी ली। इसके बाद खुद PMO ने मामले में जांच के बाद SNCU वार्ड के स्टाफ की गलती मानी है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों को उनका बच्चा सौंपा गया। जानकारी के अनुसार उपखंड के सनूरा गांव निवासी प्रसूता रचना पत्नी संदीप जाटव के 2 जनवरी को अस्पताल में प्रसव के दौरान बेटे का जन्म हुआ था। बच्चे के जन्म के बाद शिशु को तकलीफ होने पर चिकित्सकों द्वारा SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां मशीनों में रखे बच्चे को जब बुधवार शाम उसकी मां रचना दूध पिलाने के लिए गई तो वार्ड स्टाफ द्वारा उसको जो शिशु सौंपा वह लड़की थी। ऐसे में उसने बाहर आकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। SNCU वार्ड में बात करने पर लड़की को उन्हीं का बच्चा होना बताया गया। इस पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। शिकायत के बाद टाउन चौकी से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। PMO द्वारा रिकॉर्ड चेक करने पर सामने आया कि रचना को बेटा हुआ था।
इसके बाद SNCU वार्ड में जाकर PMO ने वार्ड स्टाफ से पूरे मामले में मेल और फीमेल शिशु की जानकारी ली, जहां वार्ड स्टाफ की गलती सामने आई। इसके बाद परिजनों को बच्चा सौंपा गया। परिजन संदीप जाटव ने कहा कि लड़के की जगह पर लड़की को सौंप रहे थे। PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने पूरे मामले में जांच के बाद जल्दबाजी में गलती होना बताया है। कोतवाली SHO महेंद्र सिंह का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, केवल पीड़ित परिजनों ने शिकायत की थी, जिसका समाधान हो गया है। PMO डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि पहले कभी ऐसा मामला नहीं हुआ है। बच्चों की पहचान के लिए अब कार्ड जारी किए जाएंगे। हाँ संदीप भाई बताएं। मेरा नाम संदीप है। मैंने अपनी धर्मपत्नी रचना को 2 तारीख को 3 बजे एडमिट कराया। उसके थोड़े आधा ही घंटे बाद 4:30 बजे उसने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद उनको 2 बजे 3 बजे बच्चा दूध पिलाने के लिए बच्ची दे दी बच्चे की जगह पे, और मशीन में लगा दिया था, उसको बदल दिया था हमारा बच्चा और बच्ची दे दी थी। फिर हमने पुलिस बुलाई, उसकी जगह पे कार्रवाई करके जब पुलिस वालों ने बच्चा हमको दिया, अपना बच्चा दिया था। फिर अब आप क्या चाहते हैं? और उनको कार्रवाई की जाए उनके कर्मचारियों के खिलाफ। उन्होंने जैसा किया है वो इधर में ऐसे कौन आएगा, बच्चों की जगह पे बच्ची दी जाएंगी। तो स्वर्गीय निधि लेखा बोहरा की स्मृति में लगेगा निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर। जिला स्वास्थ्य समिति धौलपुर एवं रतन ज्योति नेत्रालय चैरिटेबल फाउंडेशन ग्वालियर के सहयोग से स्वर्गीय निधि लेखा बोहरा, धर्मपत्नी रविंद्र सिंह बोहरा, पूर्व विधायक राजाखेड़ा एवं धौलपुर के युवा नेता विवेक सिंह बोहरा और सिद्धार्थ बोहरा की माताजी की स्मृति में निशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन 6 जनवरी 2023 शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जैन धर्मशाला स्टेशन रोड धौलपुर में लगाया जाएगा, जहां उपरांत चयनित मरीजों का मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन बिना टांका पद्धति के रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में निशुल्क किया जाएगा। नेत्र परीक्षण मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन के लिए मरीज अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी एवं मोबाइल अवश्य साथ में लाए। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए मरीज के आने जाने, रहने एवं खाने की व्यवस्था एवं काला चश्मा एवं दवाइयां आदि सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जाएगी। शिविर में चयनित मरीजों के मोतियाबिंद लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में डॉक्टर भसीम के द्वारा किया जाएगा। छुट्टी के बाद भी CVEO को संचालित मिले स्कूल और ठिठुरते मिले बच्चे। CVEO व ACVO ने विद्यालयों का किया निरीक्षण। प्रदेश भर के लोग बढ़ती सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं, वहीं कुछ विद्यालय बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज CVEO कृष्णा कुमारी व ACVO महेश कुमार शर्मा ने विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसमें मुरली माध्यमिक विद्यालय कुरेंधा, श्री कृष्ण शिक्षा समिति मूसलपुर संचालित पाए गए। विद्यालय में बच्चे कक्षाओं में अध्ययनरत पाए गए। इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरते बच्चों को देखकर जब संस्था प्रधान से सवाल पूछे गए तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मौके पर ही विद्यालय की छुट्टी कर बच्चों को घर पर रहकर अध्ययन करने को कहा गया। वहीं संस्था प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी कर भविष्य में राज्य सरकार के आदेशों की पालना के लिए सख्त निर्देश दिए गए। कृष्णा कुमारी ने बताया कि गिरते तापमान में बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न करे। कोई भी विद्यालय इस तरह संचालित पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
एसीबीओ महेश कुमार शर्मा ने बच्चों से पूछा कि आप पढ़ने रोज आते हैं, तो उन्होंने बताया हाँ रोज आते हैं। उन्होंने देखा कि छोटी कक्षा के बच्चे दोनों हाथ जेब में डालकर ठिठुरते कक्षाओं में मिले। उन्होंने बच्चों को सर्दी के बचाव व आगामी आदेशों तक घर पर रहकर अध्ययन करने की सलाह दी। धौलपुर के फरार आरोपी के मकान की यूपी पुलिस करेगी कुर्की। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की पुलिस चोरी के मामले में फरार चल रहे धौलपुर जिले के आरोपी के मकान की कुर्की की कार्यवाही करेगी। थाना बसई जगनेर के प्रभारी ने बताया कि थाना बसई इलाके में हुई चोरियों की घटनाओं में फरार चल रहे आरोपी सुजान पुत्र लटूरी निवासी नगर चिलीपुरा थाना बसईडांग जिला धौलपुर राजस्थान के मकान की उत्तर प्रदेश पुलिस कुर्की की कार्यवाही करेगी। महेंद्र सिंह गुर्जर को दिया भरतपुर संभाग के असंगठित क्षेत्र का दायित्व। भारतीय मजदूर संघ के शिवदयाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश भारतीय मजदूर संघ ने कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने महेंद्र सिंह गुर्जर को भरतपुर संभाग के असंगठित क्षेत्र आंगनवाड़ी, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील आदि असंगठित क्षेत्र का दायित्व दिया है। महेंद्र सिंह गुर्जर को आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता बंसल, संभाग संगठन मंत्री लज्जाराम गुर्जर, जिला मंत्री धर्मेंद्र त्यागी, सोम प्रकाश चौधरी बसेड़ी अध्यक्ष, रूबी परमार बाड़ी अध्यक्ष, राजू गुर्जर आदि ने हर्ष व्यक्त किया तथा प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का आभार जताया। दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरेह मोरी धौलपुर व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत बच्चियों के लिए शीतकालीन सत्र में ऑन जॉब प्रशिक्षण कार्यक्रम, सिलाई एवं गृह साज सज्जा का आयोजन नजदीकी हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के सौजन्य से संचालित सेंटर के माध्यम से 10 दिवसीय 26 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया एवं बच्चियों के लिए संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए गए। आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उद्यमिता कौशल विषय सिलाई गृह साज सज्जा में ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्विंग ऑपरेटिंग, डिजाइनिंग, मशीन रखरखाव, पैकिंग जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के विषय में संस्था के द्वारा 10 दिवसीय सफल प्रशिक्षण दिलाया गया। इस अवसर पर संस्था सहयोगी ट्रेनर पूजा, राधा शर्मा, पूनम शर्मा, वर्षा, रीना जैन, सुनीता, गजेंद्र, गौरेलाल, जोगेंद्र आदि ट्रेनर एवं विद्यालय से अध्यापक मुकेश शुक्ला एवं प्रशिक्षक दीपा रानी उपस्थित रहीं। भारत स्वाभिमान पतंजलि के 28वें स्थापना दिवस का हुआ आयोजन। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति ट्रस्ट के स्थापना दिवस पर शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में वेद मंदिर धौलपुर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि के युवा प्रभारी योगाचार्य दिनेश दीक्षित ने 28 वर्ष पूर्ण होने के मूल में संगठन के बारे में जानकारी दी। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रारंभ में योग, फिर यज्ञ और फिर बैठक का आयोजन किया गया। धौलपुर जिले के भारत स्वाभिमान के प्रभारी डॉक्टर लाजपति शर्मा का आज ही पतंजलि योग पीठ हरिद्वार जाने के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के प्रभारी राजेश एवं पतंजलि किसान प्रभारी अतर सिंह भगत एवं समस्त पतंजलि समिति कार्यालय प्रभारी रघुवीर मुनि एवं समस्त साधक उपस्थित रहे।
चिरंजीवी योजना का लाभ लेने के लिए आमजन को प्रेरित कर जुड़वाएं नाम। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल चिरंजीवी योजना के लिए लोगों को प्रेरित कर उनके नाम जुड़वाए जा रहे हैं, जिसके चलते आज गुरुवार को पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत विनतीपुरा में जन सुनवाई शिविर आयोजित हुआ, जिसमें स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने चिरंजीवी योजना में नाम जुड़वाकर उसका लाभ लेने के लिए आमजन को प्रेरित किया व स्वयं लोगों के नाम जुड़वाए। पंचायत समिति में, पूरे ब्लॉक में, उपखंड में और पूरे जिले में हम 100% इसको कर पाएं। इसके लिए पहले जिला कलेक्टर के निर्देशन में सामूहिक प्रयासों से हम सभी लोग, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले रहे हैं। और इसमें पहले जो धौलपुर जिला था 11वें नंबर पर था और अभी पिछले दिनों जो रैंक आई है उसमें पूरा जिला धौलपुर प्रथम स्थान पर आया है। हमें इस बात की खुशी है। सामूहिक प्रयास रंग ला रहे हैं और जिला कलेक्टर की मंशा ये है कि पूरा जिला 100% रूप से हो। इसी श्रृंखला में आज यहाँ जनसुनवाई का कार्यक्रम था तो हमने यहाँ पाया कि कुछ महिलाएं इसमें जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले 35 लोगों को जारी किए नोटिस। वक्फ बोर्ड कमेटी धौलपुर ने 35 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड कमेटी अध्यक्ष निसार गुड्डू कुरैशी ने बताया कि धौलपुर शहर तहसील कमेटी ने वक्फ बोर्ड की मीटिंग और सभी सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड की जमीन के ऊपर किए गए अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए हैं। कुरैशी ने बताया कि अतिक्रमणकारियों ने बोर्ड की जगह पर अवैध निर्माण कर मकान व दुकान बना ली है, जो कि वक्फ बोर्ड भूमि है। इसे लेकर 35 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।